विश्व के सब संत जनों को वंदना साभार हो, तिगर सारे नाश हो, पथ प्रेम का निर्धार हो। देश जात प्रदेश भाषा भेद से ऊपर उठे, प्राणियों पर हो दया और मनुष्यता को प्यार हो। सांप्रदायिकता विष घृणा और द्वेष का निर्वार हो, विश्व के शाश्वत नियम की समझ सुच साकार हो। भेद मत में हो भले पर सत्य में नहीं भेद है, भावना को जीत कर हम सत्य के सहकर हो। प्रेम में सोए व जागे, प्रेम में जिए मरे, प्रेम पथ निर्मोह का निज रूप बोध विचार हो। साहिब बंदगी भाग दूसरा, मानवता कांड का प्रथम अध्याय। जन्म के आधार पर हीनता और अछूता की धारणा अपराध ही नहीं घोर पाप है। कभी वर्ण व्यवस्था केवल काम के बंटवारे के रूप में रही होगी, सभी तथाकथित वर्ण लोग परस्पर विवाह करते रहे होंगे और आपस में छुआछूत नाम भी ना रहा होगा, परंतु हजारों वर्षों से धर्म शास्त्रों में जो उसका वर्णन मिलता है और समाज में जो उसका व्यवहार होता आ रहा है वह अत्यंत है। वह सब केवल अपराध ही नहीं घोर पाप है। हर मनुष्य का शरीर हाड़ मांस का है, हर मनुष्य के पेट में टट्टी पेशाब भरी है और हर मनुष्य के भीतर ज्ञान स्वरूप अंतर ज्योत प्रकाश हो रही है। फिर उसमें कौन जन्मजात श्रेष्ठ है और कौन छोटा तथा कौन बड़ा है, कौन अपवित्र है और कौन पवित्र है। किसी मनुष्य के मिलने पर उससे पूछना कि तुम किस वर्ण एवं जात के हो, तब उसके बाद ये धारणा बनाना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पवित्र है और ये अपवित्र है। कितना घोर अज्ञान है। ये सहज समझा जा सकता है। काला, गोरा, लंबा, नाटा, आकृति, जल, वायु, क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। कश्मीर के लोग गोरे तथा मद्रास के लोग काले होते हैं। उनके तथाकथित वर्ण और जाति के कुछ भी हो, श्री राम तथा श्री कृष्ण श्याम और घनश्याम थे। लोगों ने झूठे वर्ण और जाति की कल्पना करके मनुष्य को जन्मजात ऊंच नीच मानने और कहने का घोर पाप किया है। उसका परिणाम हिंदू समाज ने खूब भोगा है। अभिमानियों द्वारा जो उपेक्षित थे, ऐसे करोड़ों हिंदू कहलाने वाले इस दम्भी समाज को छोड़कर मुसलमान तथा ईसाई हो गए। कबीर साहब के सामने हिंदू और मुसलमान कहलाने वाले दो समाज थे। दोनों के सामने अपने अपने दम्भ और अहंकार थे। दोनों के दम्भों में प्रकार भेद तथा हिंदू समाज के कल्पित वर्ण और जाति के आधार पर ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र की गंदगी में, और मुस्लिम समाज स्वर्ग देने की एक अधिकार ठेकेदारी के दम में फंसा था। कबीर साहब इन दोनों तथा अन्य अनुपस्थित संप्रदाय के भी पक्षपात के रहित थे, क्योंकि वे संपूर्ण निष्पक्ष पुरुष थे। उनके सामने हिंदू और मुसलमान थे। उन्होंने इन दोनों के दम्भों को ललकारा। उन्होंने सत्य में रहने तथा सत्य कहने के अलावा कोई लालसा नहीं थी, इसलिए वे जीवन भर सत्य में स्थित रहे और खुलकर सत्य कहते रहे। उनकी दृष्टि में सत्य के सामने ना जीवन का मूल्य था और ना अन्य किसी का। उनके लक्ष्य में सत्य सर्वोपरि था, इसलिए वे हजार के बाजार बेहिचक बेमुरब सत्य कहते रहे। उनके बेमुरब सत्य कथन मनुष्य के मानव समाज पर उनकी अपार करुणा थी। वे संत थे, अंतर्मुख साधक थे और अध्यात्म की उच्चतम दशा में स्थित थे। अतः उनके मन में किसी के लिए घृणा नहीं थी। यहां तक कि उन्होंने दम्भियों पर भी घृणा नहीं की थी। घृणा थी केवल उनके दंभ तथा अहंकार पर। कोई मनुष्य या वर्ग अहंकार नीच, अपवित्र, काफिर या नास्तिक माना जाए एवं समझा जाए, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था और वे इसके विरोध में कहने और करने के लिए तैयार थे और अपना घर जलाकर
और तैयार थे। अपना घर जलाकर जिससे सत्य पथ पर चलते समय लौटकर पीछे ना देखने पड़े, जो उनके साथ चलना चाहता था वे उसे भी यही राय देते थे कि मेरे जलते हुए लुहाटे से तुम अपना भी घर जलाकर राख कराओ, तब मेरे साथ चलो, अन्यथा सत्य पथ पर चल नहीं पाओगे। तुम लौट लौट कर अपना घर देखते रहोगे। तुम सोचोगे कि क्या कहने से मेरा घर सुरक्षित रहेगा और फले फूलेगा। इसी के प्रलोभन में पड़कर सत्य से भटक जाओगे। अतएव सत्य पथ पर चलना है तो अपना घर जला दो। अहंता और ममता का घर जलाए बिना कोई शर्त का मोती नहीं पा सकता और ना उसका उपदेश दे सकता है। बड़ी कठोर साधना थी कबीर की। उनके पथ पर चलने के लिए कठोर बनना पड़ेगा। तभी तो इसे इतिहास उठाकर देखो, कितने लोग हैं सत्य पथ पर चलने वाले, हजारों वर्षों से कर्मकांड, वेदांत, काव्य, संगीत, श्रृंगार आदि कलाओं पर लिखने, बोलने और अपनी कला दिखाने वालों को बहुत बड़ा समूह चला आया है, परंतु मिथ्या, वर्ण और जात के नाम पर भारत की 70% अपेक्षित जनता की चिंता कितने लोगों को रही और है। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं किसी मनुष्य को अनंत ब्रह्मांड नायक सिद्ध करने में, निरर्थक कर्मकांड की महिमा बखानने में, स्त्रियों के अंग अंग का वर्णन करने में तथा परोक्ष ब्रह्म के बाल की खाल काटने में जी जान से लगी रही, किंतु उनको विभेद पर घृणित वर्ण जाति की भावना घृणित नहीं लगी। वे इसके विरोध में कुछ नहीं कर सकी, बल्कि कई ने इस भेदभाव को तथाकथित भगवान का विधान भी बताया। मनुष्य मूलतः समान है। कबीर साहब को यह बात बहुत बुरी लगी कि जन्म से कोई समूह ऊंचा तथा कोई नीचा है और कोई पवित्र तथा कोई अपवित्र है। उन्होंने इसके विरोध में दो टूक वचन कहे। वे चाहते थे कि हर मनुष्य का बच्चा मूलतः समान माना जाए और उसे किसी भी कल्याणकारी दिशा में विकसित होने का अवसर हो। जन्म के आधार पर ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र भाव की धारणा समाप्त हो जाए। वे शुद्ध मानवता को देखने के लिए प्रकृति के मूल तत्वों पर हमारा ध्यान खींचते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि माता के पेट से कोई वेद पढ़कर नहीं आता है कि उसे जन्मजात ब्राह्मण मान लिया जाए, और ना कोई खतना कराकर जन्म लेता है कि उसे जन्मजात मुसलमान मान लिया जाए। वस्तुतः सब मनुष्य माता के पेट से एक तरह से ही पैदा होते हैं और बड़ा होकर कुछ दिनों में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण आदि का स्वांग बनाते हैं और उनके सांप्रदायिक कर्म कांड करते हैं। सदगुरु कहते हैं, हे भोले, माता के पेट में मानव मात्र के शरीर एक समान ही रज, वीर्य और प्राणों से बनते हैं और वहां सब मूड बने पड़े रहते हैं। चाहे ब्राह्मण कहा जाए, चाहे शूद्र, चाहे हिंदू कहा जाए, चाहे मुसलमान, सब एक ही प्रकार माता के पेट से जन्म लेते हैं। फिर किस समझदारी से उनमें किसी को जन्मजात श्रेष्ठ माना जाए और किसी को नीच तथा किसी को अपवित्र और किसी को पवित्र। वह बड़ा पापी है जो अपने को जन्मजात अन्य से श्रेष्ठ एवं पवित्र मानकर घमंड करता है। ऐसे लोग अपना पाखंडी रूप बनाकर सामान्य लोगों को छलते हैं और एक बामन नाम के तथाकथित ब्राह्मण ने सरल हृदय धर्मात्मा राजा बलि को छलकर उसका सारा राज्य ले लिया। अतएव इन छली ब्राह्मणों ने किसका कल्याण किया? बस तो ऐसे ब्राह्मणों ने ही मानवता की सारी चोरियां की हैं और लोगों के मन में भेदभाव तथा छुआछूत की बातें भरी हैं। किसी के मन में यह बैठा देना कि तुम जन्मजात नीच हो बहुत बड़ा पाप है और उसके आत्मविश्वास की चोरी करना है। अतः ऐसे ब्राह्मणों के मत्थे ही सारे दोष लगे। ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्रों की रचना इस ढंग से की कि जिस किसी प्रकार संसार के मनुष्य ने सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करें। याद रखो, केवल ब्राह्मण पुरोहित ही दोषी नहीं, किंतु सभी मतों के
पुरोहितों में पाखंड, दम्भ, घमंड, भेदभाव आदि पनपते हैं। पुरोहित प्राय नहीं चाहते कि आम जनता में सच्चा ज्ञान फैले। वे चाहते हैं कि लोग मूढ़ बने रहें, जिससे उनका शोषण किया जाए। पुरोहित ने अनेक पुराणों और धर्म ग्रंथों की रचना की। एक ग्रंथ से ब्रह्मवादियों का पंथ चला, एक से श्री कृष्ण को ही परम ब्रह्म मानकर संप्रदाय चला, एक ग्रंथ से शैव संप्रदाय चला, एक ग्रंथ से भूत प्रेत की पूजा चल पड़ी, एक प्रकार के ग्रंथ से जैनियों की पूजा चली और उनका संप्रदाय कायम हुआ, एक ग्रंथ से मुसलमानों का संप्रदाय चला, जिससे प्रतिदिन 5 वक्त झुक झुक कर नमाज पढ़ने का रस्म चला। इस अनेक प्रकार के संप्रदाय चले। सभी संप्रदाय वाले अपने आप को परम आस्तिक, ईश्वर एवं सत्य के एकाधिकारी, ठेकेदार, मुक्ति एवं स्वर्ग के दाता मानकर दूसरे संप्रदाय वालों को नास्तिक, काफिर और अपवित्र आदि तुच्छ मान लिए। इन संप्रदायों के अहंकारियों ने किसी निष्पक्ष विवेकवान की सही सलाह नहीं मानी। लोगों ने अपने झूठे स्वामित्व का प्रदर्शन किया। मेरे प्यारे सज्जनों, अपने मन, वाणी और शरीर को पवित्र करो। कबीर सत्य का उपासक और सत्य ही वक्ता हैं। सबको दिलों में रमने वाले चेतन ही परम देवता हैं और उन्हें पूजने के लिए ये अपने आप फूल पत्ते तथा अपने आप उत्तम कुल जात के हैं। वस्तुतः मन, वाणी और शरीर को पवित्र करके आत्माराम में रमन ही सर्वोपरि सिद्धांत है। संसार के सभी जीव अपने अपने स्वामी स्वयं हैं और वे अपनी स्वरूप स्थिति पाकर स्वयं आनंद कंद हैं। मेरे जैसे लोगों ने सभी समस्याओं में ये समता का संदेश संसार को दिया है। कोई उस पर ना चले तो उपदेष्टा का क्या दोष। सत्य को मानने वाले कम हैं, लोग असत्य के तरफ भी अधिक जाते हैं। झूठे झूठे मिलकर अपना पतन करते हैं। साहेब बंदगी।